दिला देता था। उस नगर के राजा का नाम भी मंगल था। राजा की अति भागीन स्त्री जिसका नाम चिल्ल देवी था तथा दूसरी महान अश्वनी थी। अश्वनी कीर्त प्रदानी चोल देवी राजा की प्रमुख पटरानी थी। एक दिन राजा मंगल अपनी परम सुख दायिनी चोल देवी के साथ महल की अटारी पर बैठे हुए थे। वहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर रमणीक स्थान देखा। इस स्थान की सुंदरता को निहार मामा तुरो अपने दंत छवि के समस्त दिशाओं में अलौकिक करता हुआ स्वपान बल्लभा रानी चोल देवी से बोला कि हे चंचल नयनों वाली, तुम्हारे लिए इस स्थान पर अपनी सुंदरता नयन कानों को लजाने वाला बाग लगवाऊंगा। चोल देवी के अत्युत्तम कहने पर राजा ने उस स्थान पर एक सुंदर बगीचा लगवा दिया। जिस समय यह उद्यान नाना प्रकार के वृक्षलताओं से संपन्न हो फलने लगा था तथा अनेकानेक पक्षियों के कलवर गान से युक्त हुआ। भाग्यवश एक दिन उस बाग में भयंकर बरहा ने प्रवेश किया। यह बरहा ऐसा विशाल था कि उसकी गगनचुंबी चोटी तक मेघ के समान भयंकर कठोर स्वर चंचल नेत्र वे अपने विशाल जबड़ों से सूर्य चंद्रमा दबोचने वाला वह भयंकर बरहा बगीचों को रोंद को नष्ट करने में लगा। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से बोले, धर्मराज, उस बरहा ने कितने ही वृक्ष उखाड़ कर फेंक दिए, कितने दंत प्रहार और वृक्ष संघर्ष प्राय समूल नष्ट कर डालने व काल के समान कितने ही उद्यान रक्षकों को मार डाला तथा बाग के कुछ बचे हुए रखवालों ने अति भयभीत होकर सब हाल राजा के पास कहा। ये सुनकर राजा के नेत्र क्रोधांग से लाल हो उठे और अपने समस्त सिपाहियों की बरहा के पकड़ने की आज्ञा वे खुद भी मदमस्त गजों के समस्त बाग की तरफ चल पड़े। अश्वों का विशाल दल वस्त्र रूपी पृथ्वी को रोनता हुआ रथों के प्रबल वेग से समस्त पर्वतों को प्रकंपित करता हुआ तथा अपने पैदल सिपाहियों के द्वारा राजा ने सभी दिशाओं से बाग को घेर लिया और अत्यंत गंभीर स्वर में सभी सिपाहियों को अवगत कराया कि जिसके सामने बरहा भागकर दूसरे वन में गया, मैं उसका सर अपने शत्रु की भाग काट डालूंगा। वह बरहा राजा के ऐसे कठोर वचन सुनकर उनके सामने से ही निकल गया। मतलब बरहा मतलब पिग होता है, सुअर। इतना बड़ा सुअर आ गया। बाग राजा ने बाग टफ है ना थोड़ी, राजा ने बाग लगवाया। वो इतना सुंदर बाग था कि वो अपने बैठे थे तो एक बड़ा सा पिग आ गया, बरहा बोलते हैं, तो उसने सारा बाग नष्ट कर डाला। राजा को बहुत गुस्सा आया। वो अपने सिपाहियों के साथ आए और उन्होंने कहा, जिसके सामने से भी बरहा निकल जाएगा उसका सिर काट डालूंगा अगर उसने वो पकड़ या मार नहीं पाया। तो राजा के सामने से ही वो बरहा निकला। राजा आसक्त खड़े रह गए और आग अपने कहे हुए वचन पर स्वयं लज्जित हो गए। तो घोड़े पर चढ़ पीछा किया जंगल में जिसके अंदर बाघ सिंह आदि हिंसक जीव रहते थे वहां जा पहुंचे। तमाल, तालू, अर्जुन आदि अनेक वृक्षों तथा झींगरों के स्वरों से शब्दायमान भीड़ में राजा उस सुअर को खोजने लगे। खोजते खोजते कुछ काल के बाद जब सुअर राजा के सामने आया तब राजा ने ऐसा वाण मारा कि जैसे हरि ने वर्ज द्वारा पर्वतों के शिखर को तोड़ डाला हो। हरि मतलब ईश्वर ने, भगवान ने पर्वतों के शिखर को तोड़ डाला। इतनी जोर से उस सुअर को वाण मारा। उसी तरह से राजा ने सुअर को मार डाला था। वहीं गंधर्व स्वरूप कामदेव समान वेश धारण राजा के सामने बोला, हे राजा, तुम्हारा कल्याण हो, तुमने मुझे मुक्ति दी। तुम मेरा वृत्तांत सुन लो, जिससे कि इस प्रकार की योनि में मैं आया हूँ। मतलब वो मारा तो वहां पर एक देवता समान रूप, हाँ, तो उसने कहा मेरी कहानी सुनो, मैं क्यों सुअर बना। एक बार, अब वो स्टोरी अपनी बोल रहा है, एक बार सभी देवताओं के मध्य में भगवान वहाँ कमलासन ब्रह्म पर बैठे हुए थे। वहीं पर चंचलातुर आदि सब सदज, नित्रांत, गंधार, मध्यम देवता, पंचम आदि संत स्वरों से इंद्र आदि तीनों प्रणाम तथा अनेक प्रकार के स्थान गुणों का अलंकृत उत्तम गीत गाया जा रहा था। अचानक गाते गाते स्थानाच्युत हो गया, यानी वह बेसुरा गाने लगा, जिससे नीच कर्म क्रुद्ध होकर षष्ठ करता ब्रह्मा जी ने मुझे, यानी मेरा नाम चित्ररथ गंधर्व, साफ दिया और ब्रह्मा जी बोले कि पृथ्वी पर जाकर सुकर हो जाओ। तुम्हारी मुक्ति तभी होगी जब अनेकों राजाओं पर विजय को प्राप्त करने वाला मंगल राजा तुम्हें मारेगा। सो हे राजा, आप ही पुण्य से मुझको इस सुअर योनि से छुटकारा मिल गया। अतः हे राजा, देवताओं में दुर्लभ मेरा बल ग्रहण करो और तुम धन अथवा काम चतुर्वर्ग प्रदान करने वाली श्री महालक्ष्मी के अत्युत्तम दिव्य व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से आप सद्भाव राजा होंगे और अब आप अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी बोले, हे इंद्र, ये चित्ररथ नामक गंधर्व इस तरह से अंतर्ध्यान हो गया कि जिस तरह से जिस शरद ऋतु में मेष लुप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात राजा मंगल ने बगल में
मृगछाला दबाए हुए एक विप्र ब्रह्मचारी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मचारी, तुम देव दानव मानव या गंधर्व आदि में से कौन हो? हे बटोही, सही बताओ कि तुमको किस उद्देश्य से तुम्हारा आगमन यहाँ हुआ? राजा के वचन सुनकर ब्रह्मचारी आशीर्वाद देकर बोला कि हे राजन, मैं आपके देश में ही उत्पन्न हुआ तथा आप ही के साथ आया था, अतः मेरे योग्य आज्ञा प्रदान कीजिए। तब राजा ने कहा, बटोही, आज में तुम्हारा नाम नूतन हुआ, समझ गए? तुम शीघ्र ही कोई जलाशय देकर मेरे लिए जल लाओ। यह वचन सुन राजा को विश्राम हेतु बरगद के वृक्ष के तले बैठा कर स्वयं घोड़े पर चढ़कर तालाब की ओर चला। पास जाकर देखा वह सुंदर सरोवर कमला लक्ष्मी का निवास स्थान साक्षात नारायण स्वरूप था, अर्थात जिस प्रकार लक्ष्मी जी का निवास नारायण है, वह सरोवर कमलों का स्थान है। वे चक्रधर हैं तो ये चक्रराग पक्षी से युक्त है। वे वनमाला धारण किए हुए हैं तो ये सरोवर कमल मालाओं से शोभायमान है। ये सरोवर समुद्र से अधिक बड़ा तथा उत्तम है, क्योंकि समुद्र में पवनोदयों से बड़े बड़े तूफान है, किंतु पवन यहाँ अपने उद्देश्य से सफल नहीं होता। समुद्र गतिवान है, ये निश्चल है, ये निश्युक्त है, ये विषयुक्त है, ये खारी है, वह मधुर है, वह महर्षि अगस्त्य की प्यास नहीं बुझा सकता, यह उनकी प्यास बुझा सकता है। ये सरोवर के बारे में बोल रहे हैं। वह मलियुक्त है, यह विमल है, वह नूतन नामक ब्रह्मचारी सरोवर की शोभा से विमुग्ध अवलोकन कर रहा था कि उसका अश्व कीचड़ में फंस गया। नीचे उतरा, चारों तरफ देखने लगा। समीप ही उत्तम आभूषणों से सुशोभित स्त्रियों के विशाल समूह को उसने कथा करते हुए देखा। उन स्त्रियों के समीप पहुंचकर अत्यंत नम्र वाणी से करवद निवेदन किया, आप लोग यहाँ बड़ी श्रद्धा भक्ति से युक्त हो कौन सी क्रिया करें, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, यह इसकी विधि क्या है, हमें बतलाइए। उस ब्रह्मवादी की वचन सुनकर नारी समुदाय कोमलवाणी में बोली, विप्र श्रद्धा भक्ति शक्ति सहित एकाग्र हो सुनो, ये समस्त मनवांछित फलों को देने वाला है। महान श्री लक्ष्मी जी महान व्रत लक्ष्मी जी का है, जिनकी त्रिभुवन में माया शक्ति प्रकृति के नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मचारी भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से व्रत प्रारंभ होता है। प्रातः काल उठकर 16 बार हाथ पांव धोकर 16 बार दागों 16 गांठ युक्त मालती के फूल कपूर चंदन आदि लक्ष्माय नमः मंत्र से प्रत्येक की पूजा करें। हे महालक्ष्मी, हम धन धान्य धर्म कीर्ति आयु गज अश्व पुत्र दीजिए कहकर आमंत्रित डोरी की पुरुष अपने सीधे हाथ में, स्त्री अपने दाएं हाथ में बांधने में 16 वृक्ष चावल हाथ में लेकर एकाग्रचित होकर कथा सुने तथा डोरे को पूजन करें। तत्पश्चात प्रातःकाल कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रतिदिन उसी प्रकार हाथ पांव धोकर अक्षत लेकर कथा सुने हुए। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सायकाल जितेंद्रिय हो स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कर पुरुष और स्त्री पूजा गृह को जाएं और पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे श्वेत पत्ते से अष्टदंत कमल लिखकर इंद्रिय शक्तियों सहित केसर से पत्र लिखे, कपूर चंदन अगरबत्ती आदि के कणिका में लक्ष्मी देवी को लिखे तथा कपूर की भांति उत्तम श्वेत कपड़े को धारण किया। हुए माता के आभूषणों से सुसज्जित कमलासन बैठे हुए मंद हास्य मुख कमल वाली शरद कालीन चंद्रमा के समान प्रभा सुंदर नवनेत्र 4 भुजा वाली श्री वाली जो अपने हाथों में कमल को घुमाती हुई दोनों ओर चुंडा के पावन जल से सिंचित श्री महालक्ष्मी का स्वरूप स्मरण कर कपूर और चंदन से चित्र बनाकर महालक्ष्मी समगच्छ इस मंत्र को आवाहन करें। देवी भगवान विष्णु के चरण स्थान से यहाँ पर पधारी है। अपने निमित्त मैंने पंचोपचार पूजा का संकल्प किया। फिर 16 दिन के उपरांत उद्यापन करें। स्त्री समुदाय उस ब्रह्मचारी से कहती है, विप्र उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, सुश्रद्धा पूर्वक सुनो। उद्यापन में सोने की सींगों से मड़ी हुई गाय, सोना, अस्त्र वस्त्र आदि वेद का पाठ करने वाले विप्र को दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार 16 विप्रों को स्वर्ण वस्त्र आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत संपूर्ण होता है। स्त्री समझाने का, हे ब्राह्मण, हमने समस्त व्रतों में उत्तम व्रत किया है, जिसके करने से मानव मात्र बिना श्रम के मनवांचित फल प्राप्त करता है। विप्र, इस व्रत को तुम खुद करो तथा अपने राजा से भी करवाओ। ये महाव्रत केवल श्रद्धालु जनों के समक्ष प्रकट करना चाहिए, नास्तिकों के समक्ष कभी इस व्रत को प्रकट न करना। तत्पश्चात ब्रह्मचारी ने समस्त औरतों को प्रणाम कर घोड़े के कीचड़ से निकाल कर खुद भी जलपान कर तथा राजा के लिए कमल पत्तों को दोना बनाकर जल लेकर आवारूढ़ हो राजा के पास गया। जब सब हाल राजा को सुनाया, बेटा देखो सब में घी है, थोड़ा घी डालो, सुनाया। और भोजन सामग्री एकत्र कर राजा के द्वारा लक्ष्मी जी का व्रत करवाया।
उस उत्तमोत्तम रथ के प्रवास में राजाओं में श्रेष्ठ माने गए। इसके बाद घोड़े पर चढ़कर अपने नगर को वापस आया। हे माता रानी मेरी, पृथ्वी के समान राजा को आते देख अनेक प्रकार के राजा को श्रेष्ठ माने गए और उसके बाद घोड़े पर चढ़कर अपने नगर को वापस आया। पृथ्वी के समान राजा को आते देखकर अनेक प्रकार के बाजा आदि के नगर से निवासी हर्षित होकर उत्सव मनाने लगे। उच्च आकाश में पताकाओं से सुशोभित अति उत्तम सुंदर कलश को स्थापित किया। समस्त नगर निवासी विशाल गंधों की घनघनाहट कोलाहल में नाच गान करता सुनाई देता था। उत्कंठा से उल्लासित स्त्रियां चारों ओर दौड़ी दौड़ी फिरती, उनकी प्रसन्नता हृदय में नहीं समाती की। कुछ औरतें अपनी मोती लता मालों में 4 टुकड़े करती थी, कुछ दर्शन लालसा में अपने केस को भी नहीं गूंथ सकी, कुछ एक आंख में काजल भी नहीं लगा सकी, कोई अपने अत्यधिक नितंबों के भार से चलने में असमर्थ हो मन में दुखी हो, कोई अपने वृद्धाकार मोटे स्तनों से दुखी था तो अपने राजा को आह्वान जानकर देखने के लिए आए। राजा ब्रह्मचारी के साथ अपने महल में प्रवेश किया। नगर की औरतों को फेंके हुए लावा से ढककर ब्रह्मचारी के हाथ पकड़ घोड़े से राजा उतरा और चोल देवी जहाँ रहती थी वहीं गया। चोल देवी रानी ने राजा के हाथ में बंधे डोरे को देखकर शकोद अपने मन में विचार किया कि ना हो राजा शिकार का बहाना बनाकर अपनी प्रेमिका से भेंट करने गए थे। उस औरत ने अपनी सौभाग्य सिद्धि के लिए राजा के हाथ में डोरा बांध दिया। उस विप्र को मुझे देखने के लिए साथ में जाए, ऐसा विचार मन में आते ही चोल देवी गुरुदेव पर कुपित हो और उस डोरे को तोड़कर अपने सौभाग्य सुखों सहित पृथ्वी पर फेंक दिया। मंत्री आदि से वार्ता में निमग्न राजा चोल देवी का तोड़ना न जान सका। उसी दौरान दीवान उस समय चिल्ली देवी नाम की दूसरी रानी की सेविका वहां मौजूद थी। उसने डोरे को उठाया। नूतन नामक बटुक से उसका अभिप्राय एवं महत्व ज्ञात कर सेविका ने अपनी स्वामिनी चिल्ली देवी से विधि पूर्वक व्रत करने का आग्रह किया, जिसके अनुसार चिल्ली देवी ने नूतन नामक ब्रह्मचारी को बुलाकर व्रत किया। 1 वर्ष बीतने के बाद लक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी देवी चिल्ली देवी के भवन में घंटा घड़ियाल शंख की ध्वनि सुन लक्ष्मी पूजा का स्मरण कर राजा ने नूतन नामक ब्रह्मचारी से कहा, आज लक्ष्मी का पूजन दिन है, मेरा डोरा कहाँ है? राजा की वचन सुन बटुक ने चोल देवी की सारी कथा सुनाई, जिसको सुनकर राजा मंगल चोल देवी पर कुपित हो गया अपने और बोला कि मैं आज चिल्ली देवी के भवन में लक्ष्मी जी का पूजन करूंगा। ऐसा कहकर राजा बटुक की भां पकड़ चिल्ली देवी के भवन में गया। उधर लक्ष्मी जी अत्यंत वृद्धा का रूप धारण किए परीक्षा लेने हेतु चोल देवी के भवन गई। उनको देखकर सक्रोध चोल देवी ने कहा, हे दुष्ट, तू मेरे घर क्यों आई है? यहाँ से चली जा, भाग जा। चोल देवी के द्वारा अपने अपमान से कुपित हो लक्ष्मी सक्रोध बोली, तूने मेरा अपमान किया है, उसके प्रतिकार के लिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू शुक्री मुख हो जा और मंगलपुर का नाम आज से कोलाहलपुर कहलाएगा। चोल देवी को देने के बाद माँ लक्ष्मी उसी रूप में चिल्ली देवी के भवन में गई। उनका आगमन जान चिल्ली देवी अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक स्वागत कर पूजन किया। चिल्ली देवी की पूजा से संतुष्ट हो लक्ष्मी जी बोली, चिल्ली देवी मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हुआ, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो। तब उत्तम कामनाओं वाली चिल्ली देवी ने कहा कि हे देवी, मुझे ये वर दीजिए, जो प्राणी इस पूजा को करे उसके भवन में चिरकाल तक निवास करो और जब तक चंद्रमासूर विराजमान है और ये व्रत कथा आज से सारे संतान प्रसिद्ध हो गए और आपकी चरण भक्ति मेरे हृदय में सदैव बनी रहे तथा जो भी व्यक्ति इस सद्भावना हो कथा को पढ़े श्रवण करे उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। इस प्रकार चिल्ली देवी की बात सुन लक्ष्मी जी एवं वस्तु के अंतर ध्यान हो गई। तत्पश्चात राजा मंगल चिल्ली देवी युक्त लक्ष्मी जी का पूजन किया। उसके बाद दुष्ट प्रकृति वाली चोल देवी को चिल्ली देवी के भवन के द्वार से भी वापस चल दिया। अंगरा ऋषि के पास आश्रम में चली गई। अंगरा ऋषि ने उसे ज्ञान दृष्टि दी, सारा वृत्तांत कर उस लक्ष्मी जी का व्रत कराया। उस व्रत के पास से चोल देवी महान तपस्वी हुई, जिसके कारण उसका भवन अत्यंत शोभायमान हो गया। तदुपरांत एक समय राजा मंगल शिकार खेलने जंगल में गया। वहाँ घूमता और अंगरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहीं चोल देवी को देख ऋषि से पूछा, हे मुनि, यह रमणी जो आपके आश्रम में विचर रही है कैसी है? तब मुनि ने संपूर्ण वृत्तांत बताया। अंगरा मुनि के मुख से चोल देवी गया है जानकर राजा चोल देवी के सहित राज वापस आया और चिल्ली देवी चोल देवी सहित आनंद पूर्वक राज करने लगा। तदुपरांत चिल्ली देवी चोल देवी इस प्रकार गंगा जमुना की तरह समुद्र में साथ रहती हैं। राजा मंगल की दोनों अत्यंत प्रिय और प्रेम करने वाली चिल्ली देवी तथा चोल देवी से राजा मंगल आनंद पूर्वक सातों द्वीपों की संपूर्ण पृथ्वी के सुख उपभोग करने लगा।
नारद देवादि इंद्र कहते हैं, जिस प्रकार आपके मंत्री देवताओं में बृहस्पति हैं, उसी प्रकार बटुक राजा मंगल हम आमंत्रित या पृथ्वी के सभी राजाओं में श्रेष्ठ राजा मंगल सुख एवं ऐश्वर्य पूर्ण भोग कर अंत में श्रवण नामक नक्षत्र हुआ। नारद जी बोले, इंद्रिय लक्ष्मी जी का व्रत समग्र बातों में श्रेष्ठ है, जिसके केवल सुनने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे तीरथ में प्रयाग, सरताओं में गंगा, देवताओं में भगवान विष्णु, उसी तरह से यह व्रतों में श्रेष्ठ है। जैसे अर्थ काम मोक्ष आदि सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला महालक्ष्मी का व्रत है। हे इंद्र, श्रद्धा भक्ति पूर्वक व्रत को करो। इस व्रत को करने से लक्ष्मी धन, अन्न, कीर्ति, आयु, हाथी, घोड़ा, पौत्र, पुत्र आदि से सुख और शोभा प्रदान करता है। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी के कहे अनुसार इनने लक्ष्मी जी का व्रत किया और समस्त कामनाओं को पूर्ण प्राप्त किया। धर्म तुम भी इस व्रत करो। बोलो श्री महालक्ष्मी जी की जय। ओम श्री महालक्ष्मी संगच्छे। ओम श्री महालक्ष्मी संगच्छे। और लक्ष्मी क्या चालीसा है, चलो आरती कर लेते हैं। बोलो श्री महालक्ष्मी की जय। लक्ष्मी लक्ष्मी माँ मेरी भी ये हमारा है, ये पैकेज हमारा है ना, इसको वो देने का है। तो ये सुनते हो, ये देने का ना पड़ोस में आंटी जी को दें कि मंदिर में जाके दें? जो तुम ठीक समझो होता है। बेटा आरती करेंगे। बेटा सोले चावल नहीं चढ़ाइए, सोले लो पकड़ो, सोले चावल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सोलह है ना आपको लगे ज़्यादा? हाँ, तुम ज़्यादा गिर गए। ये लगता है एक बार में 2 चावल ज़्यादा हो गए। आओ चलो आरती करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, लड्डून के भोग लगे संत करे सेवा, एक दंत दयावंत 4 भुजेदारी। सीधे पकड़ो। माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, इनको आंखें कोड़े इनको काया, वाणी को पुत देते निर्धन को माया, फूल चढ़े पात चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ओम जय लक्ष्मी, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जगमाता, सूर्य चंद्रमा धावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भगनिधि की दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती तहाँ सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे रस न हो राता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता, रत्न चतुर्दिश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, पूर्ण आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु दाता। हे लक्ष्मी माता, बोलो श्री लक्ष्मी मैया की जय। ये बेटा कपड़े से और आरती करना।
हे मां मेरा धंधा से काटूं करूं मैं रख क्या और आओ बच्चों आरती ले लो मन्ना आओ आरती लो बेटा इधर आओ प्रखर सुन रहे हो हम्म आओ आरती ले